हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। रात का वीडियो तो खराब हो गया, इसलिए वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाया है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा। हम आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 12th एग्जामिनेशन 2022। एकदम बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, एकदम एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने ही आने वाला है। मैं ये नहीं दावा कर रहा हूं कि एकदम यही आएगा, लेकिन ऐसा जरूर आएगा बेटा। ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए आप। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। लिखा है y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। या इसी को ऐसे भी पूछ देगा, इधर गुणा तो इधर भाग करेगा। ऐसे पूछ देगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक्स। तो ये पहला क्वेश्चन है, या तो ऐसे पूछेगा ना तो ऐसे पूछेगा। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू टेन वाई बाई एक्स। तो दो क्वेश्चन है बेटा। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा मोबाइल के पीछे जाके देखता हूं कि ये सारी चीजें आ रही है ना। चलिए बिल्कुल सारा चीज आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। अब ये देखना है, आइए, कि पहला क्वेश्चन का जवाब मुझे देना है तो कैसे जवाब देंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो होता है बड़ी लंबा लंबा क्वेश्चन होता है। तो याद रखना है स्टूडेंट, या तो ऐसे नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं मिटाता हूं, दो क्वेश्चन मैं अभी आपको सेंड करता हूं, ठीक है, वीडियो बना के। चलिए, बाकी लाइव क्लास तो शाम को 7 बजे जो देते हैं वो तो मिलेगा ही आपको। तो आइए मैं इन सारी चीजों को मिटा देता हूं, इसलिए कि जगह बिल्कुल नहीं है, बोर्ड मेरे पास बहुत छोटा है और क्वेश्चन ये सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, इसका आंसर लंबा होता है। और ये है लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसकी प्रैक्टिस जम के करिए, आज ही इसको प्रैक्टिस कर लीजिए इसका। चलिए अब हम क्वेश्चन को यहां से सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। और करते क्या है, तो हम यहां से dy बाई डी एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स का मान सबसे पहले निकाल लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन में क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के इस तरह के क्वेश्चन में पहले dy बाई डी एक्स का मान निकालते हैं। कोई चीज इन्हें गुणाते हैं, भाग करा लेते हैं। चलिए भाग करने चला गया ये। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं कि नोमिनेटर में भी x से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर में भी x से डिवाइड करते हैं। आपको ट्रिक बताया था क्लासरूम में कि ऊपर y नीचे x हो तो हम x से डिवाइड ऊपर भी x से डिवाइड नीचे भी करते हैं। अगर x ऊपर y नीचे होता, dx बटा dy होता, तो y से भाग ऊपर भी y से भाग नीचे भी करके आगे बढ़ते हैं हम। लेकिन यहाँ dy बाई dx है, अतः मैंने आपको ट्रिक सिखाया था क्लासरूम में, ठीक है, कि x से डिवाइड ऊपर भी कर दो और x से डिवाइड डिनोमिनेटर में भी कर दो, तो ये बन जाएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट बताइए कि इसका भाग इसमें करोगे तो y बाई एक्स होगा, इसका भाग इसमें कराओगे 1 होगा, और इसका भाग इसमें कराओगे y बाई एक्स होगा, और इसका भाग इसमें कराओगे स्टूडेंट 1 होगा। इस तरह से मेरे पास आ गया dy बाई डी एक्स, इस तरह से मेरे पास आ गया dy बाई डी एक्स। अब ऐसा जो आता है ना, तो इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इसी का नाम है, इसे कहते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी का नाम है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको स्टूडेंट हम x बराबर के एक्स और y बराबर के वाई रख के इसको चेक करते हैं होमोजेनियस है कि नहीं। लेकिन ये है होमोजेनियस, इसलिए मैं चेक नहीं कर रहा हूं, इसको डायरेक्ट लेकर चल रहा हूं, सीधे बोल रहा हूं कि दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट जरा हम मोबाइल के पीछे जाके इतना तो चेक कर ले कि ये सही है कि इधर उधर चला गया। देखते हैं, ये सारी चीजें आई है, सारी चीजें आ गई है, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, वीडियो आपको साफ मिलेगा। अब चलते हैं स्टूडेंट, इसके बाद का स्टेप जरा समझने का प्रयास करिएगा। इसके बाद हम करते क्या है, तो इसके बाद स्टूडेंट हम ये करते हैं, याद रखिए बगले में लिख देते हैं कि जहां जहां y बाई एक्स है उसको भी मान लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं पोटिंग, हम यहाँ पर लिखते हैं पोटिंग v बराबर y बाई एक्स। तो जब v बराबर y बाई एक्स होगा तो आप ही बताइए कि भाग के गुणा करेगा तो vx बराबर y होगा, यानी मैं अच्छा से लिख देता हूं y बराबर vx होगा। अब इसका हम d बाई डी एक्स करते हैं, तो d बाई डी एक्स हम LHS भी करते हैं और d बाई डी एक्स हम RHS भी करते हैं स्टूडेंट। अच्छा से समझिएगा स्टूडेंट, u इंटू वी फॉर्म,
भी गया बाहर तो डी बाई डी एक्स यू का प्लस यू गया बाहर तो भी गया बाहर तो डी बाई डी एक्स यू का, मतलब हम इसे यू इंटू भी फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पर भी को यू बोलेंगे, एक्स को भी बोलेंगे, भी को यू बोलेंगे, एक्स को भी बोलेंगे, यू इंटू भी फॉर्म इसको बोलते हैं। तो यू गया बाहर तो डी बाई डी एक्स भी का, भी गया बाहर तो डी बाई डी एक्स यू का, आंसर होगा भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स होगा। क्या आपने देखा है स्टूडेंट कि डी वाई बाई डी एक्स का आंसर इतना आ गया। हम क्या करते हैं कि इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसी में ले जाके y बाई एक्स के जगह पर हम रखते हैं, y बाई एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, y बाई एक्स के जगह पर हम रखेंगे v, और dy बाई डी एक्स के जगह पर हम क्या रखेंगे, क्या आया है तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स आया। और सब बच्चों सब तैयारी अच्छा चल रहा है ना। अब जरा मुझे फिर जाके मोबाइल के पीछे ये देखना होगा कि ये सारी चीजें आ रही है ना वीडियो में। चलिए भैया एकदम आ रहा है भाई, वेरी गुड, चलिए सफल हो गए हम लोग, ये सारी चीजें आ रही है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने कैसे सोल्व किया है, कोई चीज है ना भाग थे गुणा करा दिया है और मैंने कहा कि एक्स से भाग ऊपर भी, एक्स से भाग नीचे भी, तो ये बन गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हालांकि होमोजेनियस के लिए चेक करना होता है कि x बराबर के एक्स, वाई बराबर के वाई रख के चेक करना होता है। मैंने चेक नहीं किया, मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये होमोजेनियस है, अतः मैंने इसको समीकरण 1 माना, बोला कि ये है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर होमोजेनियस है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, तो y बाई एक्स को भी मानते हैं, पुटिंग हमने लेट ना लिख के हमने लिखा है पुटिंग y बाई एक्स को भी, तो इधर भाग इधर गुणा किया, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो y बराबर वी एक्स लिख दिया। अब मुझे इसको डी बाई डी एक्स करना है, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो कर लिया यहां से। देखिए अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स का मान उठा के यहां रहेगा, यहां समीकरण 1 में, अब y बाई एक्स के जगह पर क्या रहेगा, v रहेगा, यहां भी यहां से देख लीजिए y बाई एक्स का मान v है, यहां भी v, यहां भी v होगा, इक्वेशन फर्स्ट में स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा तो मिटाएंगे हम, थोड़ा सा मिटाएंगे, जगह बिल्कुल ना है तो इतना तो मैं मिटा ही करूंगा भैया, मिटा ही लिया। चलिए भैया मिटा लिया, एकदम बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। हम यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भाई लोग बताइए, तो है डी वाई बाई डी एक्स बराबर है वाई बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई बाई एक्स प्लस 1 है। आपको बताइए कि डी वाई बाई डी एक्स का मान आपके पास है कितना है स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए यहाँ है v प्लस एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स है, इज इक्वल टू आप बता दीजिए कि y बाई एक्स का मान क्या है, तो y बाई एक्स का मान v है, तो v माइनस 1 डिवाइडेड बाई v प्लस 1 हो जाएगा। अब आप बताइए कि x इंटू डीवी बाई डी एक्स क्या है, आंसर होगा v माइनस 1 बाई v प्लस 1 माइनस v, यानी प्लस यानी क्या होगा माइनस। अब इसको सोल्व करना है स्टूडेंट, करिए ना, एक जात को एक तरफ v v v v v v, तो v की तरफ जाएगा। अब यहां से बटा का खड़ा वगैरह करिए जो आप जानते हैं, उसके बाद से काम को आगे बढ़ाइए। देखिए क्या आ रहा है, तो ये सारी चीजें हम मिटा लेते हैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। और लास्ट में याद रखिएगा स्टूडेंट, कहीं y बाई एक्स आएगा तो भी रखना होगा, ये चीज याद रखिएगा स्टूडेंट। लीजिए मैं इसको भी मिटा देता हूं, बगल वाली चीज को हटा दिया, चलो बस याद रखिएगा y बाई एक्स के जगह पर भी रखना है स्टूडेंट। अब देखो ना स्टूडेंट क्या हो गया, x इंटू डीवी बाई डी एक्स हो गया, और हेने से जब बटा का घटाव करेंगे ना v प्लस 1 होगा, आंसर होगा v माइनस इससे गुणा होगा माइनस v स्क्वायर माइनस v होगा। स्टूडेंट ये चीजें तो कट गई यार, अब हो गया x इंटू डीवी बाई डी एक्स हो गया स्टूडेंट, माइनस का कॉमन लो गया स्टूडेंट, आंसर आएगा ना 1 प्लस v स्क्वायर बाटा में v प्लस 1 होगा यार। आज तो अजीब हो गया यार, ये नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे कीजिएगा, आपको अच्छा चीज मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, ठीक है, ये देखो नीचे का ऊपर कर लो यार, और ऊपर का नीचे कर लोगे तो तुम्हें एक अच्छा चीज मिलेगा। देखो क्या मिलने वाला है, नीचे का ऊपर, मैंने कहा नीचे का ऊपर कर लो भैया, माइनस वैसे जिंदा रहेगा, ऊपर का चीज नीचे कर लो भाई ऐसे। चलो अब यहाँ से फायदा क्या है कि कोई चीज है ना भाग तो उन्हें गुणा कर जाएगा, तो यहाँ से देखो ना क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया 1 बाई एक्स मिल गया, बगल में dx मिल गया, कोई चीज है ना भाग है ना गुणा करेगा तो मिलेगा v प्लस 1 बाटा v स्क्वायर प्लस 1, और dv है ना भाग तो dv है ना गुणा करेगा। देखिएगा सब एक जात को एक तरफ, एक जात को एक तरफ, यानी x है ना v खाली नजर आ रहा है। अब लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करोगे भैया तो होगा 1 बाई एक्स dx
माइनस तो बाहर रहेगा, v प्लस 1 बटा v स्क्वायर प्लस 1 dv होगा। अब जरा देख ले कि ये सब चीजें कट तो नहीं रहा वीडियो में। नहीं कट रहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए भाई मैं फिर से समझाने वाला हूं आपको, फिर से समझ लीजिए कि y बाई एक्स की जगह पर v रहेगा, y बाई एक्स की जगह पर v रहेगा। dy बाई dx समान पहले मैं निकाल चुका हूं, वो चीज यहाँ है, ठीक है। यानी प्लस होगा v, यानी होगा माइनस, बाटा का घटाव जैसे आपको आता वो वाला कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये उतरते जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर के नीचे। देखिए मैं कह रहा हूँ कि नीचे को ऊपर कर दो, ऊपर का नीचे, इधर भी होगा नीचे को ऊपर, ऊपर के नीचे। इससे फायदा क्या है कि कोई चीज है ना भाग है ना गुणा कर जाएगा, तो है बचेगा 1 बाई एक्स dx। अब लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, बोल रहे हैं लिखेंगे नहीं, यहाँ भी इंटीग्रेशन और यहाँ भी इंटीग्रेशन। अब कर दो इंटीग्रेशन यार, इंटीग्रेशन तो सबको आता है यार, सबको आता है इंटीग्रेशन। तो ये चीजें मैं मिटा लेता हूँ। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को पकड़ कर रखो यार, 8 गो लॉन्ग आएगा जिसमें से 4 ही बनाना है, तुम्हें 4 ही बनाना है। 8 कौन खाता, मैं 16 20 भेज देता हूं, जल्दी प्रैक्टिस कर लो फटाफट। चलो 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 चलो, अब सुनो भैया, यहां से कहानी, यहां से माइनस है गुणा है ना, कराना दी है ना, खींच लाइए माइनस को। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन पूरा दुनिया जानता है कि लगा मड़ा एक्स प्लस सी होता है। अच्छा हेने तो बात फंसते जा रहा है, हेने होगा v बटा v स्क्वायर प्लस 1 dv होगा, प्लस होगा 1 बाई v स्क्वायर प्लस 1 dv। ये मुझे शक लग रहा है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रुकिए देखने दीजिए यार। v स्क्वायर प्लस 1, ये जो चीजें हैं ना, थोड़ा सा v स्क्वायर करना है मुझे, ठीक है। ये क्या है, तो v स्क्वायर है स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट मैंने कहा कि नीचे को उठा के पहला में भाग करो, नीचे को उठाकर दूसरा में भाग करो यार, ठीक है। अब बहुत ज्यादा इधर हो रहा, अब हम इधर लेकर आ रहे हैं। चलिए यहां से बना रहे हैं, यहां से। उम्मीद करता हूं कि जरूर आपको समझ में आ रहा होगा हर चीज। स्टूडेंट एक चीज हमें बता दीजिए, इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा tan इनवर्स में, लेकिन ये फंस रहा है, ये फंस रहा है। तो इसको हम क्या करते थे, याद करो क्लासरूम में हम इसको t मान के काम किया करते थे, याद करो। t बराबर हम करते थे v स्क्वायर प्लस 1 ना, तो यहां से करते थे d बाई डी वी एल एच एस, डी बाई डी वी क्या आर एच एस v स्क्वायर प्लस 1, ऐसे करते थे ना। तो इसकी आंसर क्या हो जाती थी, इसकी आंसर हो जाती थी, गौर से सुनिएगा। चलिए मैं लिख ही देता हूं, यहां से मैं पूरा टर्म लिख रहा हूं, पूरा स्टेप को लिख देता हूं, पूरी स्टेप लिखने जा रहा हूं, पूरा लंबा स्टेप लिखने जा रहा हूं। यहां से मैं लिखने जा रहा हूं माइनस लगा माड़ा एक्स प्लस सी लिखने जा रहा हूं, और मैंने इसको टी माना है, ठीक है। तो मैंने इसको टी माना है, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा डी टी बाई डी वी हो जाएगा। अब वी स्क्वायर का 2v होता है ना, वी स्क्वायर को 2v, 1 का 0 होता है, छोड़ दीजिए। तो टीवी बराबर होगा 2v dv, दो है ना गुणा तो दो है ना भाग करेगा, dt बाई 2 हो जाएगा, v dv हो जाएगा। यानी ऊपर वाला चीज आ गया v dv, यानी इंटीग्रेशन निकलते हुए नजर आ रहा है स्टूडेंट। तो इसको मैंने आगे बढ़ा दिया है, नीचे वाले को t मान के आगे बढ़ाया, डिफरेंशिएशन किया, आया है dt बाई 2 v dv का मान dt बाई 2 आया है, और v स्क्वायर प्लस 1 को अपने t माना है। जब यहाँ पर शिफ्ट करोगे ना स्टूडेंट, इस तरह होगा 1 बाई टी और हो जाएगा dt बाई 2 हो जाएगा स्टूडेंट। इसका तो डायरेक्ट आप जानते हो tan इनवर्स भी होगा यार, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगा tan इनवर्स भी। इसको बनाना पड़ा, t मानना पड़ा, मान के यहाँ देख लो, यहाँ करोगे तो इस टाइप का आ जाएगा। तो आगे का स्टेप होगा माइनस लगा माडा x प्लस सी होगा, यहाँ से 1 बाई 2 गया बाहर तो हो जाएगा लगा माडा t हो जाएगा। पहले से आपको है ये है tan इनवर्स भी है ये है, ठीक है स्टूडेंट। एकदम बिल्कुल बन गया क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बन गया, बस थोड़ा सा का बस ई का है, कैसे मिट गया यार, हो जल्दी में मिट गया। 1 बाई 2 लगा माडा टी हो गया, चलो भैया tan इनवर्स भी हो गया, ठीक है स्टूडेंट। आप बता दो माइनस लगा माडा क्या x प्लस सी हो गया, 1 बाई 2 लगा माडा टी का मान क्या माने थे भाई साहब, तभी है स्क्वायर प्लस 1 माने थे, प्लस इधर से क्या है tan इनवर्स भी है स्टूडेंट। अब चलो स्टूडेंट, अब करना क्या है यार, कुछ नहीं करना है यार, बन गया क्वेश्चन। आंसर एकदम तुरंत आने वाला है, एकदम तुरंत आने वाला है स्टूडेंट। देखो भाई, इधर है माइनस, उधर प्लस, इधर बचेगा सी, आंसर आ गया 1 बाई 2 लगा माडा भी का मान भर दो भैया, भी का मान याद होगा आपको y बाई एक्स, यहाँ y बाई एक्स रखोगे ना तो y स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, याद करो
यहाँ भी वैसा ही कुछ है भैया, भी है तो y बाई एक्स कर दो, कोई चीज है ना माइनस है ना ले आकर प्लस कर दो, हो जाएगा लगा माडा एक्स, इन दोनों को एक जगह शिफ्ट कर दो, तो क्या होगा आंसर बता दो क्या होगा, 1/2 लगा माडा, इसको बट्टा का जोड़ करोगे ना तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, मैंने कहा कि इसको शिफ्ट करने के लिए मैंने दो लॉ के बीच में प्लस होता है तो क्या होता है, वो चीज मैंने समझा रखा आपको। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि वहां भी स्क्वायर को मैंने क्या माना था, भी स्क्वायर प्लस 1 को मैंने टी माना था, याद करिए जल्दी से याद करिए, भी स्क्वायर माइनस 1, भी स्क्वायर प्लस 1 को मैंने वहां टी माना था, टी तो यहाँ का टी है तो हो गया 1/2 के बाद 1/t लगा टी का मान हमारा भी स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, तो यहाँ भी का मान हमने क्या लिया था y बाई एक्स, ये हो गया यहाँ। अगर इतना भी छोड़ देते हैं तो गलत नहीं है, अगर आप इतना भी छोड़ देते हैं तो आंसर आपका करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर, इतना भी छोड़ देते हैं तो आपका आंसर करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसको पूरा इसको मैं लेना चाहता हूं तो ले लो भैया, इसका आंसर हम बुकलेट से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए चलिए भी टेन इनवर्स भी, चलिए लगा मर्डा एक्स है ना, लगा मर्डा एक्स है। ठीक है क्वेश्चन सही है, मिला लिया, हम क्वेश्चन मिलाना था मुझे कि यहाँ भी है तो बिल्कुल भी है, यानी कि ये भी आंसर एकदम करेक्ट है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 लगा मर्डा, आप लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इसमें शिफ्ट करिएगा तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका टेन इनवर्स वाई बाई एक्स हो जाएगा, ये भी आंसर आपका सही है। ठीक है, अभी मैं बुक से मिला ही लेता हूं। ठीक है, बहुत अच्छा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स बराबर सी, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर इसको इसमें मिलाते हैं तो नहीं मिलाते हैं तो ये भी आंसर सही है, ये भी वाला आंसर सही है और ये भी वाला आंसर सही है। थैंक यू बेटा, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि जरूर आप बना के जाइएगा, बहुत फायदा करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देर ना किएगा फटाफट। चलिए आइए स्टूडेंट, आगे का क्वेश्चन देखा जाए, आगे का 2 नंबर क्वेश्चन क्या था। चलिए बिल्कुल 2 नंबर क्वेश्चन को आइए दिखाता हूं। 2 नंबर क्वेश्चन मेरा यहाँ सोल्यूशन में कर लेता हूं। सोल्यूशन नंबर 2, क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन मेरे था x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस दे रखा है, और क्या है नहीं यार, बराबर के चिन्ह दे रखा है, y माइनस एक्स है, अब बगल में तुरंत लिखा है tan y बाई एक्स, कह रहा है कि इसको सॉल्व करो। ठीक है, मैं अभी चलता हूं क्वेश्चन, फिर किताब से मैं मिला लूं अच्छा से। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर y माइनस एक्स इंटू टेन वाई बाई एक्स, वेरी गुड, एकदम किताब में सही दिया है, कितने बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे भाई, तो सबसे पहले x को हटाएंगे, तो चलिए बनाया जाए डी वाई बाई डी एक्स बराबर y माइनस एक्स इंटू टेन वाई बाई एक्स है। मैंने कहा कि x से डिवाइड इधर भी कर दो, x से डिवाइड इधर भी कर दो, x कट गया तो बचेगा डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, और इसमें भाग करोगे तो यहाँ हो जाएगा y बाई एक्स, और इसमें भाग करोगे x कट जाएगा बचेगा tan y बाई एक्स। मैंने कहा कि अगर कहीं भी y बाई एक्स दिखे ना किसी समीकरण में तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखेंगे दिस इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस differential equation, this is called homogeneous differential equation, इसी का नाम है शो। लिखेंगे therefore, इसलिए जब ऐसा होता है तो हम क्या मानते हैं, v बराबर y बाई एक्स मानते हैं, और इसको क्या करते हैं समीकरण 1 कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से हो जाएगा मेरा vx बराबर हो जाएगा y, यानी y बराबर हो जाएगा मेरा vx, और मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स LHS, और फिर मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स RHS, u इंटू v फॉर्म कर दूंगा मैं, u गया बाहर तो डी बाई डी एक्स v वाला, v गया बाहर तो डी बाई डी एक्स का u वाला, ऐसे कर दूंगा मैं। ठीक है, अब मैं सारा चीज मोबाइल के पीछे जाके देख रहा हूं कि सब कुछ आया ना वीडियो में। u इंटू v फॉर्म है लास्ट में स्टूडेंट, ये चीज देख लीजिएगा, u इंटू v फॉर्म है। चलिए बहुत अच्छा, आप देखिए बस इसको मैं मिटा देता हूं, जगह बिल्कुल नहीं है, लेकिन समीकरण 1 को मिटाएंगे तो खेल खराब हो जाएगा, समीकरण 1 नहीं मिटेगा, वो तो मेरा मेन है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं हम, आपको बता दूं कि मैं डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल के यहाँ रख दूं यहाँ। ठीक है,
अब इसको मैं ले जाके समीकरण 1 में रखने वाला हूं, लिखूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां लिखने वाला हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट? तो यही तो है यार, यही तो है, dy बाई डी एक्स है, y बाई एक्स है, माइनस tan है और y बाई एक्स, इसी का नाम है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसी का नाम है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भैया, इसी का नाम है हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसी का नाम है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अरे भैया समझ में आया है? आ गया होगा, आ गया होगा। चलिए नहीं तो क्लासरूम याद आने लगेगा। v इंटू होगा आपका, ये तो डी बाई डी एक्स एक होता है यार, एक होता है तो छोड़ दो यार, ये लिखने की जरूरत नहीं है। v प्लस आगे क्या होगा देखिए, x इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये रहा आपका डी वाई बाई डी एक्स का मान। अच्छा y बाई एक्स को आपने क्या माना है? तो v माना है, तो v हो गया, तो यहाँ तो 10 v हो जाएगा भाई। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का स्टेप हमें बता दीजिए क्या होगा। इसके बाद के स्टेप आप खूब बढ़िया जानते हो कि इसको घटाया जा सकता है। आंसर होगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स, आंसर होगा माइनस 10 भी होगा। और आपको ये भी पता है कि इसको हम अगर नीचे से ऊपर कर ले, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर ना, तो क्या होगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा dx बटा x इंटू डी वी, ये चीजें नीचे आ जाएगी। और मैं कहूं इसका उल्टा क्या होगा, तो ये होगा 1 बटा tan v। अरे भाई नीचे माना कि एक है, एक गया ऊपर, 10 गया नीचे। चलो स्टूडेंट अब बताओ, dx बटा x इंटू डी वी, यहां का आंसर होगा माइनस कॉट v। 1 बटा 10 क्या होता है? कॉट होता है, सबको पता है। अब देखेंगे टेकिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। लेकिन एक चीज और, dv यानी भाग तो dv यानी गुणा करेगा, ठीक है। यहां बचेगा 1 बाई एक्स dx, यहां बचेगा आपका cot v dv। स्टूडेंट कोई चीज है ना भाग है ना गुणा करेगा वो, ठीक है। बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया, और क्या, कुछ नहीं। ऊपर से मिटाते हैं जगह की कमी के कारण, ठीक है स्टूडेंट। ठीक से प्रैक्टिस करिएगा भाई लोग। चलो भैया 1 बाई एक्स का होता है लागा माडा एक्स प्लस सी, ठीक है। अब कॉट का इंटीग्रेशन तो पूरा दुनिया जाने ला, लागा माडा साइन भी होता है भैया, याद तो कर लो भाई। अब कहां समय है आपके पास, याद कर लो जल्दी। चलो भैया इस स्टेप को मिटा देता हूं मैं। इसके बाद क्या स्टेप ऊपर देखिएगा भैया, इसके बाद क्या स्टेप तो ऊपर है, ये है कि कॉट भी का लागा माडा साइन भी होता है, माइनस अपने पास है तो रहने दीजिए, माइनस ने गुणा ने भाग करा लेते ना, तो ऐसा हो जाता लागा माडा, ऐसे ये माइनस में हो जाता है, ये तो हमेशा सी पॉजिटिव रहेगा। यहाँ देखो लागा माडा क्या है, साइन भी है तो साइन भी रहेगा। कोई चीज है माइनस है क्या करेगा, प्लस करेगा, तो सी बराबर हो जाएगा लागा माडा एक्स प्लस लागा माडा साइन भी होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट आइए, आइए हो गया। अब सुनिए स्टूडेंट, एक चीज हमें बता दो, दो गो लॉग के बीच में अगर प्लस का चिन्ह होता है क्या होता है, तो एक गो लॉग होगा x इंटू साइन भी होगा। ये तो आप प्रॉपर्टी जानते करते हैं, लॉग का ये प्रॉपर्टी है कि दो गो लॉग के बीच में प्लस तो दोनों का एंगल गुणा कर जाता है। अच्छा इसको भी तो मैं लॉग में चिन्ह कर सकता हूं, c है तो लिख सकता हूं लॉग माडा c बराबर लॉग माडा x साइन भी लिख सकता हूं। लॉग लॉग कट जाएगा तो c बराबर आंसर होगा x साइन। अभी का मान आपको पता है कि y बाई एक्स है, आपको पता है कि लास्ट में जब बन के क्वेश्चन तैयार हो जाता है तो v का मान होता है y बाई एक्स, ये चीज यहाँ, ये चीज यहाँ, इसका मान इतना, लॉग लॉग कट जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलो स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक, 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, और भी बेहतरीन क्वेश्चन का वीडियो हम भेज रहे हैं, खूब इसको शेयर कर दीजिए, पूरे दुनिया में सभी लोग देख लें इसको। थैंक यू बेटा।